जेनजी आंदोलन के वजह से नेपाल में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया था। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की कि इन विरोध प्रदर्शनों में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार शाम जारी मंत्रालय के बयान के मुताबिक अब तक 1061 लोग घायल हुए हैं। घायलों में से 719 को छुट्टी दे दी गई है, जबकि 274 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। इसी बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव रमन कुमार कर्ण ने कहा, यह प्रस्ताव उन्हें प्रदर्शनकारियों से बातचीत के दौरान मिला। वहीं आंदोलन में युवाओं के बीच मशहूर लोकप्रिय रैपर और काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी सुशीला कार्की के नाम का समर्थन किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए आप लोगों ने जो नाम दिया है पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का, उसे मैं पूरा समर्थन देता हूं। वहीं एक टीवी चैनल में बात करते हुए सुशीला कार्की ने कहा, मुझे अनुरोध किया और मैंने स्वीकार किया। कार्की ने कहा, युवाओं का विश्वास उन पर है और वे चाहते हैं कि चुनाव कराए जाएं और देश को अराजकता से निकाला जाए। हालांकि नेपाल के राष्ट्रपति या सेनाध्यक्ष की तरफ से अंतरिम सरकार के गठन और उसके नेतृत्व के बारे में कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं नेपाल के मौजूदा स्थिति पर सुशीला कार्की का कहना है कि मेरा पहला ध्यान उन लड़कों और लड़कियों पर होगा जो आंदोलन में मारे गए। हमें उनके लिए और उनके परिवार वालों के लिए कुछ करना होगा जो गहरे दुख में हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलन की पहली मांग प्रधानमंत्री का इस्तीफा था, जो पूरी हो गई है। अब अगली मांग देश से भ्रष्टाचार हटाने की है। उनके शब्दों में, बाकी मांगे तो पूरी हो सकती हैं जब सरकार बनेगी। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को नेपाल के बीटानगर में हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 1972 में बीटानगर से ग्रेजुएशन किया। 1975 से उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और 1978 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि 1989 में उन्होंने बीटानगर में वकालत की शुरुआत की। इसी दौरान 1985 में धरान के महेंद्र मल्टीपल कैंपस में सहायक अध्यापिका के रूप में कार्यरत रहीं। उनकी न्यायिक यात्रा का अहम पड़ाव 2009 में आया, जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 2010 में वे अस्थायी न्यायाधीश बनी। 2016 में कुछ समय के लिए वे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहीं और 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद संभाला। सुशीला कार्की के सख्त रवैये के कारण उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा। अप्रैल 2017 में उस समय की सरकार ने संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव रखा। आरोप लगाया गया कि उन्होंने पक्षपात किया और सरकार के काम में दखल दिया। प्रस्ताव आने के बाद जांच पूरी होने तक उन्हें मुख्य न्यायाधीश के पद से निलंबित कर दिया गया। इस दौरान जनता की न्यायपालिका की स्वतंत्रता के समर्थन में आवाज उठाई और सुप्रीम कोर्ट और संसद के आगे की कार्रवाई से रोक दिया। बढ़ते दबाव के बीच कुछ ही हफ्तों में संसद में प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इस घटना से सुशीला कार्की की पहचान एक ऐसी न्यायाधीश के रूप में हुई जो सत्ता के दबाव में नहीं झुकती। एक इंटरव्यू में जब उनसे भारत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने BHU से पढ़ाई की है, वहाँ की बहुत सी यादें हैं। अपने शिक्षकों और दोस्तों को आज भी याद करती हूँ। गंगा नदी और उसके किनारे हॉस्टल और गर्मियों की रातों पर छत पर बैठकर बहती गंगा को निहारना मुझे आज भी याद है। उन्होंने आगे यह भी कहा, मैं बीटानगर की रहने वाली हूँ, जो भारत की सीमा से काफी नजदीक है। मेरे घर से सीमा केवल लगभग 25 मील दूर है। मैं नियमित रूप से बॉर्डर के मार्केट में जाती हूँ। मैं हिंदी बोल सकती हूँ उतनी, लेकिन अच्छी नहीं बोल सकती। भारत से उम्मीदों पर उन्होंने कहा, भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत पुराने हैं। सरकारें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जनता का रिश्ता बहुत गहरा है। मेरे बहुत से रिश्तेदार और परिचित भारत में हैं। अगर उन्हें कुछ होता है तो हमें भी आंसू आते हैं। हमारे बीच गहरी आत्मीयता और प्रेम है। भारत ने हमेशा नेपाल की मदद की है। हम बेहद करीबी हैं। हाँ, जैसे रसोई में बर्तन एक साथ हो तो कभी कभी आवाज होती है, वैसे ही छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन रिश्ता मजबूत है।
बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो हमारे साथी सुशील ने रिकॉर्ड की है। मैं सौरभ हूं और आप देखते रहिए JHS न्यूज़।